नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। लेबर कार्ड योजना मजदूरों और उनके परिवार की जिंदगी आसान बनाने का प्रयास है। इस योजना में सबसे पहले मजदूरों को सालाना 18,000 रुपये तक की सीधी नकद सहायता दी जाती है, जिससे वे अपने रोजमर्रा के खर्च पूरे कर सकें। अगर मजदूर या उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ता है तो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सरकार ने विशेष व्यवस्था की है, जिसके तहत स्कॉलरशिप 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक मिल सकती है। मजदूरों को पक्का मकान बनाने में मदद देने के लिए 1,50,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है। बेटी की शादी पर 50,000 रुपये की सहायता राशि भी योजना का हिस्सा है। यही नहीं, 60 साल की उम्र पूरी होने पर मजदूरों को 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक की मासिक पेंशन दी जाएगी, ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी पर निर्भर न होना पड़े। इसके अलावा अगर किसी मजदूर की दुर्घटना से मौत हो जाती है तो उसके परिवार को बीमा के तहत 2 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। पटना में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके तहत चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा 40 लाख रुपए तय की गई है। 50,000 से अधिक नकद राशि ले जाने पर उचित दस्तावेज दिखाने होंगे, अन्यथा जब्ती की जा सकती है। चुनाव जीतने के लिए काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए जिले में कई जांच चौकियां बनाई गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 रुपये के नोट के संबंध में एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार आरबीआई ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे केवल उन्हीं 500 रुपये के नोटों को स्वीकार करें जो अच्छी स्थिति में हैं। फटे पुराने, कटे फटे या बहुत अधिक लिखे हुए नोटों को बैंक अब आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। यह कदम मुद्रा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने 2025 में स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती में विभिन्न डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पदों पर वैकेंसीज जारी की गई हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी, जैसे कि एलिजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट डेट्स, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी डिटेल्स। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित शुभंकर प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया। नालंदा के राहुल कुमार की छोटी चिड़ैया प्रथम और मधुबनी के कृपानाथ झा की मतराज द्वितीय स्थान पर रहीं। कुल 667 प्रविष्टियों में से इन 2 कृतियों को चुना गया। प्रथम को 25,000 और द्वितीय को 15,000 रुपये मिलेंगे। पालीगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने सबसे अधिक 6 बार जीत दर्ज की है। बीजेपी आरजेडी और सीपीआई एमएल ने 2-2 बार जीत हासिल की है। रामलखन सिंह यादव ने कांग्रेस से सबसे अधिक 6 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वर्तमान में सीपीआई एमएल के डॉ. संदीप सौरभ विधायक हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर राजद कार्यकर्ता सक्रिय हैं और सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। भारतीय रसोई में तेल का इस्तेमाल हर घर में रोजाना होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में तेल की कीमतों ने आम आदमी की जेब पर भारी असर डाला है। अब सरकार ने बड़ी राहत देते हुए खाद्य तेलों पर लगने वाला जीएसटी पूरी तरह हटा दिया है। इससे देश भर में तेल के दामों में बड़ी गिरावट आएगी और लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। राजद के 1.5 दर्जन से अधिक सीटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है। जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में पार्टी इस रणनीति पर गंभीरता से काम कर रही है। वहीं कुछ मौजूदा विधायकों का क्षेत्र बदला जा सकता है तो कई की सीटें सहयोगी दलों के हिस्से में जा सकती हैं। कयासों की माने तो हारे हुए उम्मीदवारों में से भी दर्जन भर से अधिक दावेदारों के बदले जाने की चर्चा है। सहारा इंडिया ग्रुप में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। वर्षों से कई निवेशक अपने पैसे वापस पाने के इंतजार में थे, क्योंकि सहारा इंडिया के साथ विवादों और कानूनी मामलों के कारण बकाया राशि समय से वापस नहीं हो पाई थी। अब सहारा इंडिया की तरफ से उन बकाया फंड्स को लौटाने के लिए एक विशेष योजना या कदम उठाया गया है।
पटना में राजद कार्यालय में आयोजित एक मिलन समारोह में जदयू के कई नेताओं ने राजद का दामन थाम लिया। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने इन नेताओं का स्वागत किया और कहा कि एनडीए से अति पिछड़ा समाज का मोहभंग हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जदयू भाजपा के साथ मिलकर आरक्षण की चोरी कर रहा है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा जल्द होने की उम्मीद है, जिसमें राजद को सबसे अधिक 135 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 55 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि वाम दलों को लगभग 35 सीटें मिल सकती हैं। मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने की कोशिशें जारी हैं और जामुमो रालोजपा और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी गठबंधन में नए सहयोगी हैं। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए एरिक्सन कंपनी ने मोबाइल कांग्रेस में राशन एटीएम का प्रदर्शन किया। यह एटीएम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से चलेगा और 25 से 30 किलोग्राम तक राशन वितरित करने में सक्षम है। उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकतानुसार राशन निकाल सकते हैं और शेष कोटा बाद में ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में पहले से ही कुछ राशन एटीएम स्थापित किए गए हैं। एक प्रश्न के उत्तर में गिरिराज सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव राजद के मुख्यमंत्री पद के चेहरा हैं, महागठबंधन के नहीं। अब कांग्रेस नेतृत्व के इस बयान के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव चिंतित और भयभीत हैं। घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया से जदयू ने स्वयं को पूरी तरह अलग कर लिया है। जदयू के एक बड़े नेता के अनुसार हमारे और भाजपा के बीच सीटों की संख्या को लेकर कोई विवाद नहीं है। भाजपा पहले अन्य सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा कर लें, बची सीटें हम दोनों आपस में बांट लेंगे। तेल विपणन कंपनियों आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल ने 9 अक्टूबर को एलपीजी सिलेंडर के रेट्स में बदलाव किया है। जानकारी के अनुसार घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपये से 50 रुपये तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि यह कटौती शहर के हिसाब से थोड़ी अलग अलग हो सकती है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू सिलेंडर अब 875 रुपये में मिलेगा। आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाले शिवदीप लांडे बिहार विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से किस्मत आजमाएंगे। उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से बताया कि वे मुंगेर के जमालपुर और अररिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लांडे, जो 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, पहले मुंगेर में अपनी सेवा दे चुके हैं। उन्होंने हिंद सेना नामक एक संगठन भी बनाया है, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने आपात बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद से मिलने पटना आ रहे हैं, जहां वे संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करेंगे और फिर लालू प्रसाद से मुलाकात करेंगे। बिहार सरकार ने ग्रेजुएशन पास लड़कियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत अब हर स्नातक ग्रेजुएट छात्रा को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और आत्मनिर्भर बनाना। अब दिल्ली में 11 एवं 12 अक्टूबर को बैठक होगी, जिसमें एक नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। सूची से वर्तमान 25 विधायकों के नाम विभिन्न कारणों बाहर कर दिए गए हैं। संबंधित विधायकों के विरुद्ध अलग अलग आरोप एवं शिकायतों के आधार प्रदेश चुनाव समिति ने यह कार्रवाई की है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए चुनौती। चाचा पशुपति कुमार पारस ने चिराग की पार्टी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला किया है। पारस का उद्देश्य चिराग के उम्मीदवारों को कमजोर करना है, जिससे बिहार की राजनीति में बदलाव की संभावना है। चिराग पासवान की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इंडियन आर्मी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025। भारतीय सेना में 10वीं से 12वीं और आईटीआई पास उम्मीदवारों के भर्ती निकली है। पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर है। भर्ती से जुड़ा विस्तृत विवरण नीचे पढ़ें। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने 3 दिनों से घूम रही एक संदिग्ध महिला को पकड़ा। महिला के पास से 3 मोबाइल फोन, पूजन सामग्री, गुड़िया और माचिस की डिब्बी बरामद हुई है। पूछताछ में संतोषजनक जवाब न मिलने पर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस महिला की पहचान
और मकसद की जांच कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर स्थिति अभी भी उलझी हुई है। कांग्रेस ने 25 संभावित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर राजद पर दबाव बढ़ा दिया है। राजद के लिए संतुलन साधना एक चुनौती है। वहीं मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम पद की मांग पर पेच फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि गतिरोध दूर करने के लिए सोनिया गांधी और लालू प्रसाद हस्तक्षेप कर सकते हैं। बिहार चुनाव 2025। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार चुनाव 2 चरणों में पूरे होंगे। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होना है। वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर 2025 को तारीखों की घोषणा की थी। इसी के साथ पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दिया गया। करवा चौथ का दिन सिर्फ व्रत और चांद देखने का नहीं है, बल्कि यह खूबसूरत रिवाजों और सजावट का भी त्योहार है। इस दिन पूजा थाली में रखा कलश खास महत्व रखता है। अगर कलश आकर्षक और क्रिएटिव हो तो आपकी थाली पूरी तरह से शानदार दिखती है और पूजा का माहौल और भी पवित्र बन जाता है। इस करवा चौथ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद खूबसूरत और खास कलश डिजाइन्स जो आपकी थाली की सुंदरता को और भी बढ़ा देंगे। स्क्विड गेम का रेड लाइट ग्रीन लाइट अब भोजपुरी अंदाज में। नेटफ्लिक्स की चर्चित वेब सीरीज स्क्विड गेम का खतरनाक खेल रेड लाइट ग्रीन लाइट अब एक नए अंदाज में वायरल हो रहा है। एक अमेरिकी महिला ने इस गेम को भोजपुरी स्टाइल में खेलते हुए सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। वीडियो में वह एक लोकप्रिय भोजपुरी गाने पर डांस करती नजर आ रही है, जबकि पारंपरिक नियमों के अनुसार खिलाड़ियों को दौड़ना होता। ओटीटी दर्शकों के लिए खुशखबरी है। हुमा कुरैशी अपनी पावरफुल किरदार में लौट आई हैं। उनकी हिट वेब सीरीज महारानी का 4था सीजन रिलीज होने वाला है और इसका ट्रेलर हाल ही में सामने आ गया है। इस बार रानी भारती की सबसे बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री के रूप में है। ट्रेलर में रानी खुद पीएम के सामने अपनी ताकत दिखाने वाली है, जिससे राजनीतिक खेल और भी दिलचस्प और खतरनाक हो गया है। पीएम रानी को अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रानी हमेशा की तरह आसानी से झुकने वाली नहीं है। एक और भारत के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र जहां दुनिया की टॉप कंपनी में हायर पोस्ट पर काम कर रहे हैं, वहीं भारत में अच्छे कहे जाने वाले कॉलेज दुनिया की टॉप रैंकिंग से बाहर होते नजर आ रहे हैं। हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिस्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी की गई है। इस साल भी टॉप 200 में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। रिंकू सिंह। टीम इंडिया के पावर हिटर रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड की ओर से धमकी मिली है। रिंकू कुख्यात दाऊद इब्राहिम गिरोह के सदस्यों के निशाने पर हैं, जिन्होंने इस T20 स्टार को धमकियां देते हुए उनसे रंगदारी की मांग की है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने रिंकू से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद नवीद नाम के 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। जांच के अनुसार फरवरी और अप्रैल 2025 के बीच रिंकू की प्रमोशनल टीम को आरोपियों से 3 बार फिरौती की धमकी मिली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के साथ झारखंड की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित घाटशिला विधानसभा सीट समेत देश के 8 राज्यों में होने वाले चुनावों और उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग 8.5 लाख पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा। चुनाव आयोग ने पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने का फैसला किया है। इसके तहत यह फैसला लिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार 2004 से 14 ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया, जिसके कारण देश को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। पीएम मोदी ने मुंबई में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, एक कांग्रेस नेता जो केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं ने कहा है कि एक देश ने 2008 में 26 नवंबर के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद भारत को जवाबी सैन्य कार्रवाई से रोका था। पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नेता मैराथन बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। बैठक के बाद चिराग राय को छोड़ने के लिए
अपने आवास से बाहर आए तो दोनों नेताओं की चेहरे पर मुस्कान थी। इस पर जब मीडिया वालों ने सवाल किया तो नित्यानंद राय ने कहा कि चिराग नाराज नहीं हैं और हम सब साथ हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की जनसुराज ने गुरुवार को अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। जनसुराज की तरफ से जारी पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इन सभी नामों में 2 नाम बेहद ही चर्चा में हैं। पहला नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर और दूसरा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह का है। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही अब दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनता दल के सीनियर नेता लक्ष्मेश्वर राय ने राष्ट्रीय जनता दल राजद का दामन थाम लिया। राजद में शामिल होते ही लक्ष्मेश्वर राय ने जेडीयू पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि पार्टी पहले जैसी नहीं रही। अब जेडीयू में दलितों और पिछड़े वर्गों की कोई सुनवाई नहीं होती। वहीं तेजस्वी यादव अति पिछड़ों और पिछड़ों के हितों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी अपने उम्मीदवारों की सूची कल फाइनल कर देगा। शुक्रवार को दोपहर बाद राबड़ी के आवास पर राजद संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाएगी। इस बैठक में आरजेडी के राज्य संसदीय बोर्ड के साथ साथ केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य भी शामिल होंगे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होने वाली बैठक में तैयार की गई सूची को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पास भेजा जाएगा। साथ ही उन्हें उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा के लिए अधिकृत किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग तय हो चुकी है, लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की सीटों और मांगों को लेकर अंतिम ऐलान टल रहा है। इसी बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने साफ तौर पर अपना रुख जाहिर किया है और गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के घटक दल एकमत नहीं हो पा रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक ओर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। वहीं जदयू अपनी कोई सीट गठबंधन के सहयोगी को देने को तैयार नहीं है। कल जेपी नड्डा ने फोन पर लंबी बातचीत के बाद चिराग पासवान ने पार्टी की एक आपात बैठक गुरुवार को बुला ली। यह बैठक प्रदेश कार्यालय में चल रही है। गठबंधन में टूट की आशंका को देखते हुए भाजपा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को चिराग पासवान से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा की ओर से चिराग पासवान को 22 सीटों का ऑफर है, लेकिन चिराग पासवान कुछ खास सीटों को लेकर अड़े हुए हैं। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखें भी घोषित कर दी हैं। साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। इसी बीच पवन सिंह और उनकी पत्नी का विवाद भी गरमाया हुआ है। एक तरफ अभिनेता से नेता बने पवन सिंह ने एक बार फिर एनडीए का दामन थाम लिया है। वहीं दूसरी तरफ अब उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ज्योति सिंह ने आगे कहा कि उनके पति 2024 के लोकसभा चुनाव में हारने के बाद से अब तक क्षेत्र में एक बार भी नहीं गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बुधवार को ज्योति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की जानकारी दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रा के हर मुकाबले में मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि जहां जहां चिराग पासवान उम्मीदवार देंगे, वहां आरएलजेपी भी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। इससे बिहार की राजनीति में चाचा भतीजे की सीधी जंग देखने को मिलेगी। श्रवण अग्रवाल ने बताया कि आरएलजेपी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में इस फैसले पर औपचारिक मुहर लग चुकी है। उन्होंने इसे 100% स्ट्राइक रेट को 0% में बदलने के मिशन की रणनीति बताया। सुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 51 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है।
इस लिस्ट में कई बड्ढे नामों को जगह मिली है और इसमें भोजपुरी गायक रितेश पांडे का भी नाम है। पीके ने रितेश को रोहतास के करगहर से उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक और युगांतकारी घोषणा बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर एक ऐसा अधिनियम बनाया जाएगा जिसके तहत बिहार के हर परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जाएगी। इस घोषणा को राज्य के कई विशेषज्ञों से सलाह मशविरा के बाद तैयार किया गया है। तेजस्वी के ऐलान पर जीतन मांझी ने तंज कसा है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं। अगले महीने 2 चरणों में वोटिंग होगी। साथ ही पूरे बिहार में आचार संहिता लागू है। इसी बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कुल 50 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। इन सब के बीच एनडीए में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ है। चिराग पासवान और एनडीए के शीर्ष नेताओं की बातचीत जारी है। इसी क्रम में आज पटना में लोजपा रामविलास के नेताओं की मीटिंग हुई। बैठक के बाद सांसद शांभवी चौधरी ने सीट बंटवारे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं। पहले उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन अब खबर है कि यह अब तक साफ नहीं है। दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने यह जानकारी दी। इसके साथ ही चर्चा यह भी हो रही है कि प्रशांत किशोर एक गेम चेंजर की भूमिका में रहेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार पेच कहां फंसा हुआ है। छठ महापर्व के मौके पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन के दोनों ओर होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा, क्योंकि अब तक सिर्फ एक तरफ ही होल्डिंग एरिया बनाया जाता था। इस बार जंक्शन के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर होल्डिंग एरिया की विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसका निर्माण दीपावली के बाद किया जाएगा। किसानों की सहायता के लिए सहकारिता विभाग की ओर से गयाजी के विभिन्न प्रखंडों और जिला स्तर पर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाएगा। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ के तहत मगध प्रमंडल के प्रखंड स्तर पर गयाजी नगर, टनकुप्पा, डोभी, बांके बाजार, बेलागंज, खिजरसराय, फतेहपुर, मानपुर, अतरी, शेरघाटी सहित कुल 12 सब्जी उत्पादक संघों के लिए कोल्ड स्टोरेज निर्माण की योजना बनाई गई है। दिवाली और छठ की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। इस बीच फ्लाइट के टिकटों की कीमत 2 से 3 गुना बढ़ा दी गई है। टिकट बढ़ने के कारण इसका सीधा असर लोगों की बजट पर पड़ रहा है। दरअसल पैसेंजर्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए टिकट के दाम बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु और मुंबई के अलावा अन्य शहरों से पटना आना महंगा हो गया है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ट्रेन सेवा का विस्तार किया है। इस कड़ी में रेलवे बोर्ड ने मुजफ्फरपुर और योगनगरी ऋषिकेश के बीच स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने घोषणा की कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार के हर ऐसे परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी जिसके किसी भी सदस्य के पास फिलहाल सरकारी नौकरी नहीं है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती हुई नहीं दिख रही है। भाजपा के 22 सीटों के प्रस्ताव को लोजपा ने खारिज कर दिया है। चिराग पासवान की नाराजगी अब भाजपा को टेंशन दे रही है। चिराग पासवान को मनाने भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन वहां चिराग पासवान की मां रीना पासवान से उनकी मुलाकात हुई और वो लौट गए। पत्रकारों से नित्यानंद राय ने कहा कि चिराग पासवान के अभिभावक इस घर में हैं, वो उनका आशीर्वाद लेने आए थे। भाजपा ने चिराग को मनाने की जिम्मेवारी राय को ही दी है। चिराग की नाराजगी संबंधी पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि चिराग पासवान नाराज नहीं हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले 2 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैमूर जिले के भभुआ से विधायक भरत बिंद और मोहनिया की विधायक संगीता कुमारी ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को सौंपा है। चर्चा है कि दोनों एमएलए का इस्तीफा मंजूर हो गया है।
2020 में इन्होंने लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतकर सदन पहुंचे थे। हालांकि 2024 में वे पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए थे। अब आगामी चुनाव में वे भाजपा से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन अपने सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के करीब है। गठबंधन के भीतर सहमति बनती दिख रही है कि अगर वह सत्ता में आता है तो दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी समुदायों से 3 उपमुख्यमंत्री नियुक्त किए जाएंगे। वरिष्ठ राजद और कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को यह जानकारी दी। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने पवन सिंह की घर वापसी कराई और उनके रालोमो नेता उपेंद्र कुशवाहा के साथ गिले शिकवे दूर कराए। इसके बाद तावड़े ने भोजपुरी लोक गायिका मैथिली ठाकुर से मुलाकात की और मैथिली ने अपनी चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर कर दी। इस बीच भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात कर अटकलों को तेज कर दिया है। बात मुलाकात से सीटों पर समझौता नहीं होता, देख भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने सीट शेयरिंग की रणनीति बदल ली है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मनाने का काम भाजपा को दिया है। बीजेपी और जेडीयू की अब रणनीति है कि पहले चिराग, मांझी और कुशवाहा की सीट तय कर ली जाए और फिर बची सीटों को भाजपा और जदयू आपस में बांट लें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों दल 100 से कम सीट लड़ना चाहते हैं। तीनों नेताओं ने कुल 75 सीटें मांगी हैं, जिन्हें समझाने मनाने में धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, नित्यानंद राय, मंगल पांडे और सम्राट चौधरी मिश्र। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सेबे की राजनीति और चुनावी समीकरणों में नए नए चेहरे दस्तक दे रहे हैं। इन दिनों सबसे चर्चित नामों में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी का नाम सामने आया है। चर्चा है कि राजद की ओर से उन्हें छपरा सीट से टिकट दिया जाएगा। हालांकि आरजेडी उम्मीदवार सूची जारी होने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी, लेकिन क्षेत्र में सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि चंदा देवी चुनाव मैदान में उतर सकती हैं, न मोड़ में जुटे हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को ग्रामीण डाक सेवकों की जरूरत है। जो अभ्यर्थी बैंक में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए यह बैंक भर्ती बढ़िया मौका है। आईपीपीबी ने जीडीएस की बतौर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर 300 से अधिक वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 9 अक्टूबर से आवेदन भी शुरू कर दिए हैं। उम्मीदवार अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2025 इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म लिंक आधिकारिक वेबसाइट ippbonline.com पर खुला हुआ है। ऑफिसर पद पर अच्छी नौकरी करना चाहते हैं तो आप सेबी भर्ती में इस महीने फॉर्म भर सकेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट www.sebi.gov.in पर 30 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे। तब तक आप अभी विज्ञापन से भर्ती योग्यता, सैलरी, आयु सीमा आदि चेक करके आवेदन फॉर्म भरने की तैयारी कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर प्राइस 9 अक्टूबर 2025। करवा चौथ से पहले सोना या चांदी खरीदने का मूड है और आज गुरुवार को बाजार जाने का सोच रहे हैं तो पहले ताज़ा भाव जान लीजिए। आज सोने की कीमतों में 220 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी के भाव में 1000 प्रति किलो का उछाल आया। आज 22 कैरेट सोने के दाम गोल्ड रेट टुडे 1,13,950, 24 कैरेट का भाव 1,24,300 और 18 ग्राम सोने का रेट 93,260 रुपये पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट सिल्वर रेट टुडे 1,61,000 रुपये चल रहा है। आइए जानते हैं आपके शहर का 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव